नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कंपटीशन अकादमी में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले के वीडियो में हम लोग वीडियो 3 में भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ चुके थे। इसी सीरीज में आज हम आप लोगों के समक्ष वीडियो 4 लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। इम्पोर्टेंट कंटेंट, ये ज्योग्राफी का अभी हमारा सीरीज चल रहा है, जिसके तहत आज हमारा वीडियो 4 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है, एग्जामिनेशन के दृष्टि से रेलेवेंट होता है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा से क्वेश्चन हो सके और कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पठार के बारे में पढ़ेंगे, कुछ चैनल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे पहला है मालवा का पठार। दोस्तों, ये जो मालवा का पठार है, ये पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान, मतलब इसका लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया है और राजस्थान का दक्षिण पूर्व एरिया है, वहाँ पर ये पाया जाता है। तो कभी काल एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाएंगे। और ये किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है? तो ज्वालामुखीय चट्टान से बना हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पूछता है एग्जामिनेशन में कि जो मालवा का पठार है वो किस चट्टान से बना हुआ है? तो ज्वालामुखीय चट्टान से बना हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पूछता है कि जो इस पठार से कौन कौन सा नदी निकलती है? तो पहला चंबल नदी और दूसरा बेतवा नदी। दूसरा पढ़ेंगे विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार ये पहले तो ये किस किस स्टेट में है, ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं कि जो विंध्याचल का पठार है वो किस किस स्टेट में है इंडिया का। तो पहला JH, मैं यहाँ लिखा हूँ JH मतलब झारखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यानी ये 3 राज्य में फैला हुआ है। पहला कहाँ है? झारखंड, दूसरा यूपी और तीसरा दक्षिण पूर्व राजस्थान। यह किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो परतदार चट्टान से बना है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट कंटेंट है। एग्जामिनेशन में मैच करने यूपीएससी में या बीपीएससी या पीसीएससी एग्जाम में आप कोई जो भी दे रहे हो, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि मैचिंग के लिए दे देते हैं। वो डाल देंगे आपको, मैं विंध्याचल का पठार, मैघाल पठार, छोटा नागपुर पठार और किस किस चट्टान से बना हुआ है। तो यही ध्यान देना है कि जो विंध्याचल का पठार है वो किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो परतदार चट्टान से बना हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है इसके बारे में कि जो विंध्याचल का पठार है वो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट करता है, मतलब अलग करता है। कौन सा पठार नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है? तो आप लोग आंसर क्या होगा? विंध्याचल का पठार। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन। तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे मैकाल का पठार। मैकाल का पठार दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार है। ये एक ही स्टेट जो सीजी है, सीजी मतलब छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं सीजी लिखा हूँ, सीजी डैट मीन्स छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मैकाल का पठार कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। इसका हाईएस्ट जो शिखर है वो अमरकंटक है। अमरकंटक जो है इसका हाईएस्ट पीक है, शिखर है। ये ब्लॉक पर्वत पुरानी चट्टान से बना हुआ है। और यहीं पर इम्पोर्टेंट चीज़ इसका है कि इसके पश्चिम की ओर जो है नर्मदा नदी, जो मैकाल पठार है इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी और उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है और दक्षिण की तरफ माह नदी निकलती है। तो कभी कल पूछता है कि जो अमरकंटक है, अमरकंटक नर्मदा नदी या सोन नदी या माह नदी किस जगह से निकलती है? तो ये अमरकंटक, बहुत खूबसूरत प्लेस है दोस्तों अमरकंटक। वहाँ जाकर कभी टाइम मिलेगा तब घूमिएगा। अमरकंटक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये मैकाल के पठार में स्थित है और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर चली जाती है और उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है और दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है। यानी इस मैकाल जो पठार है, जो यहाँ अमरकंटक अवस्थित है, वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी और दक्षिण की तरफ महानदी। तो मैकाल का जो पठार है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। खासकर
पूछता है कि जो सोन नदी है या फिर नर्मदा नदी है उसका कहाँ से उद्गम स्थल है, तो आपको बताना होगा अमरकंटक। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार इसे संप्रदाय मैदान भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका कंटेंट है, इसे भारत का रूर कहा जाता है। डैट मीन्स खनिज भंडार सबसे अधिक इसी पठार में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके 1 या 2 बार देख लीजिएगा दोस्तों, तो ये दिमाग में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सुना हुआ चीज़ बहुत जल्दी कैच हो जाता है। तो 1 या 2 बार वीडियो सुनिएगा तो ये कंठस्थ हो जाएगा। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि किस पठार को भारत का रूर यानी खनिज भंडार सबसे अधिक पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार, यानी छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सतपुड़ा की हिल्स। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि सतपुड़ा का हिल्स, यह एमपी राज्य में है। यह ज्वालामुखी रॉक है। जो धूपगढ़ी है, धूपगढ़ी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा हिल्स में ही जो धूपगढ़ी है सबसे ऊंची चोटी है महादेव पर्वत का। वहाँ पर एक महादेव पर्वत है जिसका सबसे ऊंचा चोटी है जो धूपगढ़ी है। इसकी पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। यहाँ क्वेश्चन राइज हो सकता है कि किस हिल्स की पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है, तो आपका आंसर क्या होगा? सतपुड़ा की हिल्स। सतपुड़ा के हिल्स से पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। दोस्तों अब इसके बाद जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट और हर एग्जाम वनडे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देके जाएगा, किस जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये हर एग्जामिनेशन में आपको दिख जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इट। इसको अच्छी तरह से समझना है, पहले तो इसको समझना है, क्योंकि अगर एक बार आप इसको समझ जाइएगा तो फिर आप इसको कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसको कर लीजिएगा। तो आइए, और दोस्तों एक बात और, यदि हमारे आप चैनल पर नए होंगे तो हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक्स दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि आपके जहाँ भी दोस्त हों दूर दूरस्थ एरिया में, रिमोट एरिया में, वे भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और इसको प्राप्त कर सकें, नॉलेज इसको गेन कर सकें। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। ये जो पश्चिमी घाट का जो एक्सटेंशन है, मतलब विस्तार जो है, इसका जो एक्सपांसन है, ये 1600 किलोमीटर एरिया में है। अगर आप ऐसे इसको बोलिएगा तो ये ताप्ती नदी मुहाने से कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट जो है ताप्ती नदी मुहाने से कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इसे सह्याद्री कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछता है एग्जामिनेशन में कि किस घाट को सह्याद्री कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। इसके नॉर्थ में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं। गिर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गुजरात में है, जो एशियाई शेर के लिए। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहीं पर एक क्वेश्चन राइज हो गया कि जो गिर की पहाड़ी है वो किसके लिए फेमस है, तो एशियाई शेर के लिए। और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये गुजरात में अवस्थित है। 16 डिग्री अंशांश। दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ 16 डिग्री अंशांश, 16 डिग्री अंशांश। इसका मतलब यह है कि यह गोवा से क्रॉस करता है और इसे 2 भाग में बांट देता है। किसको? पश्चिमी घाट को। जो ये 16 डिग्री अंशांश है, उत्तरी अंशांश है, ये पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट देता है। और ये कहाँ से क्रॉस करता है, तो गोवा से क्रॉस करता है। इसको उत्तरी सह्याद्री जो कि बेसाल्ट चट्टान से बना है, और दक्षिणी सह्याद्री जो ग्रेनाइट और नीस चट्टान से बना हुआ है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट को जो 2 भागों में कौन बांटता है, तो आपको बताना होगा कि 16 डिग्री अंशांश जो है पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट देता है। पहला किसमें? उत्तरी सह्याद्री जो कि बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, और दक्षिणी जो कि ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है।
दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ लिख दिया हूँ, काल सुबाई और कद्रेमुख। ये भी जो है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री का ही पार्ट है। यानी काल सुबाई जो है उत्तरी सह्याद्री का पार्ट है, और जो कुद्रेमुख है ये दक्षिणी दक्कन का पठार। दोस्तों ये जो है दक्कन का पठार है, ये दक्कन कहने से ही आप लोग महाराष्ट्र पर नज़र जाता होगा। जो दक्कन का पठार है वो कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में है। वो एक काली मिट्टी का क्षेत्र है। दोस्तों ये जो दक्कन का पठार है पूरी तरह से काली मिट्टी का क्षेत्र है। यह किस तरीके से बना है? ज्वालामुखी बेसोल्ट चट्टान से बना है। इसे विदर्भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट, नीलगिरी की पहाड़ी यह कहाँ पर है? पहले तो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ये ब्लॉक पर्वत है। ये कैसा पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत है। चारनोकाइट पठार इसी पहाड़ी पर पाया जाता है। इसका जो सबसे ऊंची चोटी है उसको डोडा बेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको डोडा बेटा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही एग्जामिनेशन में इसको पूछे जाने का अधिक आसार रहते हैं कि नीलगिरी की जो पहाड़ी है उसके सबसे ऊंची चोटी को क्या बोला जाता है? तो डोडा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी उटकमंड। ये जो उटकमंड है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसी पहाड़ी पर स्थित है। तो पूछेगा कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो उटकमंड है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर है। तो ये बताइए कि दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपको बताना होगा कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की जो अनैमुदी है, मैं यहाँ लिखा हूँ अनैमुदी। दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ अनैमुदी। जो अनैमुदी है जिसका ऊंचाई है 2696 मीटर, ये जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यही मैं क्लियर करना चाहता था कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी उटकमंड है जो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन ये जो अनैमुदी जो 2696 मीटर ऊंचा है, ये जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका एक विशेषता क्या है कि ये जो है 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 3 पहाड़ियों का जो केंद्र बिंदु है वो किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अनैमुदी। द लेंथ ऑफ एंड हाइट ऑफ द अनैमुदी इज 2696 मीटर। कोडाई कनाल। दोस्तों यहीं पर कोडाई कनाल जो है ये तमिलनाडु में अवस्थित है। ये पालनी पहाड़ी पर है। शिवराय की पहाड़ी ये तमिलनाडु में ही है जो सलेम में स्थित है। अब आइए धारवाड़ का पठार पढ़ लेते हैं। धारवाड़ का पठार जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में है। पहले क्वेश्चन पूछेगा कि जो धारवाड़ का पठार है वो कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इसके बाद ये कैसा चट्टान है? तो परिवर्तित चट्टान यहाँ पाया जाता है। इसके पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी, जो अभी तुरंत बीपीएससी में इसको पूछा गया था कि जो बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो धारवाड़ का पठार में है। मतलब ऐसा ऑप्शन दिया गया था, अगर आपको क्लियर रहता तो यह बना देते। ब्रह्मगिरी पहाड़ी यहीं पर है, धारवाड़ का पठार में ही ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। दोस्तों मैं एक यहाँ रेड पेन से लिखा हूँ पालघाट। पालघाट पालघाट जो गैप है इसको बोला जाता है पालघाट गैप। ये क्या है? पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल को पालघाट गैप कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि पालघाट जो गैप है पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि जो पालघाट गैप क्या है, तो आपको आंसर क्या होगा? पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल को पालघाट कहा जाता है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं महेंद्रगिरी पहाड़ी। महेंद्रगिरी पहाड़ी जो है
पहले तो इसका सिचुएशन पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि किसी भी सिचुएशन। और दोस्तों एक चीज़ और, यदि आप ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं तो अपने पास एक भारत का मैप और आप जिस स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं उसका मैप जरूर देखें, क्योंकि मैप से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। आप मैप से बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को कैच कर सकते हैं। तो महेंद्रगिरी जो पहाड़ी है ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में है। दोस्तों यहाँ तटीय भाग में लिखने का मतलब ये है कि समुद्र के किनारे वाले भाग में है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ है तो आपका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब पढ़ने हम लोग जा रहे हैं जो कि हर वनडे एग्जाम में दिख ही जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट, पूछता है क्वेश्चन कि भारत के पूर्वी समुद्र तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं। बंदरगाह तो आप लोग समझते होंगे जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि वनडे रेलवे एग्जाम आप दे रहे हों या एसएससी दे रहे हों या स्टेट लेवल का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हों तो उसमें पूछता है, ऑप्शन दे देगा मैच करने के लिए कि इसमें कौन कौन सा बंदरगाह है। यदि आप यूपीएससी या फिर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो ऑप्शन दे देगा, नहीं तो अगर कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो जैसे रेलवे में ग्रुप डी दे रहे हो या फिर टीसी दे रहे हो या ट्रैफिक अप्रेंटिस या एनटीपीसी जो अभी नया नया एनटीपीसी आ गया, वैसे यदि आप उसका एग्जाम दे रहे हो तो उसमें पूछता है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट पर कौन कौन सा बंदरगाह है, या एक ऑप्शन दे देगा कि जो पूछ देगा कि चेन्नई जो बंदरगाह है वो भारत के किस तट पर स्थित है। तो आइए पढ़ते हैं भारत के समुद्री तट पर स्थित बंदरगाह। पहला पारादीप, दूसरा कोलकाता, तीसरा विशाखापत्तनम, दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ विजयक मतलब विशाखापत्तनम, चौथा चेन्नई और पांचवा तुतिकोरिन और छठा इनौर जो तमिलनाडु में है। पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाख आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु में, तुतिकोरिन चेन्नई और तुतिकोरिन दोनों तमिलनाडु में है। भारत के पूर्वी समुद्र तट जो है इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला कोरोमंडल, दूसरा गोलकुंडा या इसको कृष्णा डेल्टा भी बोला जाता है, और तीसरा जो है उत्तरी सरकार तट। ये कहाँ से है, गोदावरी नदी से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक। और ये जो गोलकुंडा है ये कहाँ से कहाँ तक अवस्थित है, कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक ये अवस्थित है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी जो है ये एक बंदरगाह है जो विशाखापत्तनम में स्थित है। दोस्तों मैं एक यहाँ लिखा जो बताया कि जो भारत के पूर्वी समुद्र तट को 3 भागों में जो कोरोमंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पूछेगा कि जो कोरोमंडल का एक्सटेंशन है कहाँ से कहाँ तक है, तो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक जो है कोरोमंडल का एक्सटेंशन है। अब एक इसमें सब इम्पोर्टेंट चीज़ और हो गया, पूर्वी तट पर लैगून। दोस्तों लैगून क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। लैगून क्या होता है कि एक जलीय आकृति को लैगून कहते हैं, लेकिन आइए समझ लेते हैं। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुसता है, प्रवेश करता है, और जब वहाँ पर अधिक बालू हो जाता है तो बालू होने पर एक अवरोध खड़ा हो जाता है, टीला टाइप का हो जाता है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि स्थलीय जो क्षेत्र का जलीय भाग है वो समुद्र तट से अलग हो जाता है, तो इसी पार्ट को हम लोग लैगून कहते हैं। तो पूर्वी तट पर 2 ही लैगून है, तीन है पहला पुलिकट जो चेन्नई में है, तीसरा चिल्का जो उड़ीसा में है, और तीसरा कोलेरू जो आंध्र प्रदेश में है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो पूर्वी तट पर जो लैगून है वो कौन कौन से हैं, तो आपको क्लियर रखना होगा। पहला पुलिकट, दूसरा चिल्का और तीसरा कोलेरू। दोस्तों इसके बाद एग्जामिनेशन के जो कंटेंट जो रेलेवेंट है उसमें आइए पढ़ते हैं। ये चैनल से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये किसके बीच में अवस्थित है। ये चैनल होते क्या है कि एक द्वीप को दूसरे द्वीप से जोड़ते हैं, एक पानी का होते हैं उसी को। जैसे पहला है 8 डिग्री चैनल, दोस्तों पहला जो है 8 डिग्री चैनल है। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव को मिनी काय से ऐड करता है। मालदीव एक कंट्री है, एशिया का कंट्री है, छोटा सा समुद्र में द्वीपीय कंट्री बोल सकते हैं इसको। ये मालदीव और मिनी काय को ज्वाइन करता है।
तो क्वेश्चन पूछता है कि जो 8 डिग्री चैनल है वो किसको किसको ज्वाइन करता है, तो मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री जो चैनल है वो किसको किसको करता है, कावारती और मिनिकॉय को। 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको करता है, छोटा अंडमान और कार निकोबार को। दोस्तों ये भी तीनों में से कोई एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। चौथा है ग्रैंड चैनल। ये जो ग्रैंड चैनल है किसको किसको ऐड करता है, सुमात्रा और निकोबार को। पाक स्ट्रेट जो है किसको किसको ऐड करता है, तमिलनाडु और श्रीलंका को। पाक खाड़ी भी, जो पाक स्ट्रेट अगर एग्जामिनेशन पूछता है या फिर पाक खाड़ी पूछता है तो दोनों जो है किसको ज्वाइन करता है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका को। डुंकन स्ट्रेट दोस्तों ये किसको किसको जोड़ता है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को ये जोड़ता है। डुंकन स्ट्रेट जो है किसको ऐड करता है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को। कोको स्ट्रेट, जो कोको स्ट्रेट है एक कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को ऐड कर लेता है, मतलब ज्वाइन करता है। मन्नार की खाड़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछता है जो मन्नार की खाड़ी है वो किसको किसको ऐड करता है, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु को और श्रीलंका को। लक्षद्वीप सागर ये किसको ऐड करता है, तो लक्षद्वीप को मालाबार तट से। तो दोस्तों यदि इस वीडियो का निष्कर्ष निकाला जाए, जो एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है, उसमें पहला कंटेंट ये है कि पठार का सिचुएशन पूछ सकता है आप लोगों से एग्जामिनेशन में, कि जो मालवा का पठार है वो कहाँ है, विंध्याचल का पठार कहाँ है, मैकाल का पठार कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर बोला जाता है। फिर मैकाल का पठार को आप लोग थोड़ा सा रिपीटेशन कर लीजिएगा, वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा पॉज करके, या फिर आप इसको नोट कर भी सकते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पश्चिमी घाट के बारे में दोस्तों, उसके बाद दक्कन का पठार, नीलगिरी की पहाड़ी, और फिर भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह। और फिर दोस्तों ये 8 डिग्री चैनल, दोस्तों 8 डिग्री चैनल को मैं अपना एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग मामी से याद कीजिए, एक एक्रोनिम बना लीजिए। जो ये एक्रोनिम है मामी से एकदम दिमाग में एकदम हट जाएगा। किसी की मामी जो 8 डिग्री चैनल किसको ऐड करता है, तो मामी को ऐड करता है। माँ से मालदीव, मी से मिनिकॉय। और 9 डिग्री चैनल का एक्रोनिम बना लीजिए, कामिनी, कावाराती और मिनी को कामिनी। यानी 8 डिग्री हो गया तो मामी और 9 डिग्री हो गया तो कामिनी। और 10 डिग्री चैनल को यदि आप एक्रोनिम बनाइएगा, याद करने का तरीका, तो छोटा कार यानी छोटा अंडमान और कार निकोबार को। अगर ऐसे एक्रोनिम से पढ़िएगा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि जो 10 डिग्री चैनल है वो कहाँ जाता है, छोटा कार कहाँ जाता है, तो 10 डिग्री चैनल जाता है, तो छोटा अंडमान प्लस कार निकोबार, याद हो गया। 8 डिग्री चैनल है, इसका एक्रोनिम बना लीजिए मामी, मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल जो है किसको किसको ऐड करता है, तो कावाराती और मिनिकॉय। दोस्तों किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने सेल्फ स्टडी और अपना कुछ एक्रोनिम बनाइए, क्योंकि हर चीज़ दिमाग में अटता नहीं है। कुछ चीज़ को एक्रोनिम बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए बार बार, और आप डेफिनेटली ही सफलता आपको मिलेगी। आप लोग इस तरीक़ा से पढ़िए। इसके साथ ही एक वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो 5 ज्योग्राफी का नेक्स्ट सीरीज में जल्दी ही लेकर आप लोग के पास समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।